क्यों हम किसी और मंत्र की जयंती नहीं मनाते, क्यों हम गायत्री जयंती मनाते हैं? देखिए, गायत्री मंत्र के अंदर जो ऊर्जा है वो असीम है। इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वो ऊर्जा अब तक सालों से प्रयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं हो रही है। और जैसे सूर्य के अंदर निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है, वैसे ही गायत्री मंत्र का सही जप करने वाले ये जानते होंगे कि गायत्री मंत्र से भी निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है। इसीलिए गायत्री मंत्र हर आदमी के कल्याण के लिए प्रयोग हो, हर आदमी इसके संपर्क में आए, अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करे, इसके लिए आचार्यों ने गायत्री जयंती का विधान बनाया, ताकि इसी बहाने गायत्री मंत्र जीवित रहे, लोग उसे भूलें नहीं और उसके संपर्क में हमेशा बने रहें। गायत्री मंत्र है क्या? गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। देखिए, मंत्र का नाम क्या है? मंत्र का नाम है सवित ऋक। सविता की ऋचा है, सवित ऋक है। जिस छंद में लिखी गई है उस छंद का नाम है गायत्री। लेकिन हम इसे धीरे धीरे, इस सवित ऋक को हम धीरे धीरे गायत्री मंत्र कहने लगे। लेकिन मुख्य रूप से जानिए, ये सवित ऋक है, गायत्री एक छंद है। उस छंद में ये मंत्र, ये श्लोक, ये स्तुति लिखी गई है। ये मुख्यतः यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। और इस ऋचा में मुख्यतः ईश्वरीय प्रकाश की आराधना की गई है। ऐसा हिंदू परंपरा मानती है कि ईश्वर एक अनंत चेतना है, एक अनंत प्रकाश है। और ये बात हम बहुत पहले जानते थे। जिस गॉड पार्टिकल की हम बात करते हैं, वो गॉड पार्टिकल किस स्वरूप में है, किस रूप में है, वो गायत्री मंत्र बहुत साफ तौर से बता देती है। इसीलिए ये बात विज्ञान बाद में जानता था, हम बहुत पहले जानते थे कि ईश्वर मुख्यतः एक असीम ऊर्जा है, एक असीम प्रकाश है। और इसीलिए हम उस प्रकाश की आराधना करते हैं। और इसीलिए गायत्री मंत्र का एक नाम सावित्री भी है। सविता के साथ जुड़ा होने की वजह से इसको सावित्री कहते हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है उस प्राण स्वरूप, यानी ईश्वर प्राण स्वरूप है, दुखनाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, देव स्वरूप परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर ले जाए। उपनिषदों ने भी बाद में घोषणा की, उपनिषद भी कहने लगे तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। वही बात गायत्री मंत्र भी कहती है कि हम उस परम शक्तिशाली, परम चेतना, परम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ईश्वर की तरफ ले चले, हमें मुक्त करे और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर बनाए रखे। ये प्रार्थना हम गायत्री मंत्र के दौरान करते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से केवल आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो केवल मुक्ति मोक्ष मिलेगा। इस मंत्र के जप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। गायत्री मंत्र का कोई भी साधक जीवन में दरिद्र हो और जीवन में उसे कुछ भी हासिल ना हो, ऐसा असंभव है।
अगर कोई गायत्री की साधना करता है तो भौतिक जीवन में भी जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी और आध्यात्मिक रूप से उपलब्धि भी अवश्य होगी। तो गायत्री मंत्र जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सफलताएं व्यक्ति को प्रदान करता है। जिस तरह की प्रार्थना के साथ आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं वैसी ही उपलब्धि आपको प्राप्त होती है। आपको जीवन में बहुत सारा धन चाहिए, सम्मान चाहिए, वाणी चाहिए, मान सम्मान चाहिए और आप यही सोच रख करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में आपको वाणी, मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप कुछ नहीं सोचते, सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक बात मैं और बता दूं कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पास गुरु नहीं है, मैं किस गुरु की पूजा करूं, किस गुरु की शरण में जाऊं। ये एक प्रश्न लोगों के मन में बहुत होता है। देखिए, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो जब तक आपको गुरु नहीं मिलते तब तक आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। और गायत्री मंत्र की नियमित साधना करेंगे, गायत्री मंत्र का नियमित जप करेंगे तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों को बचपन से गायत्री मंत्र सुनने की या पढ़ने की आदत अगर डलवा दी जाए तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा जीवन बेहतर होगा और बच्चे अपनी शिक्षा में, अपने करियर में असफल नहीं होंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। अब गायत्री जयंती 31 मई को है। उस दिन हम सबको कम से कम एक माला यानी 108 बार या 11 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करना है।